जय भीम साथियों, आज सुवासरा में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में संगठन समीक्षा हेतु कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कुछ नए लोगों को पदाधिकारी बनाया, जिम्मेदारी दी। सेक्टर पे किस प्रकार से काम करना है, पोलिंग पर किस प्रकार से काम करना है, सेक्टर पोलिंग को आने वाले समय में कैसे मजबूत करें, कैसे हम विधानसभा जीतें, इसके ऊपर पूरी प्लानिंग की गई। नए लोग पार्टी में जुड़े। सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं का आज हमें अच्छा समर्थन मिला है। 15 से 20 महिलाएं आज मीटिंग में आई। महिलाओं ने मीटिंग को सुना, उनको अच्छा लगा। वो उनको जब अपने आप को बहुजन मिशन जब समझ में आया, बहुजन आइडियोलॉजी समझ में आई, तो उन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मूवमेंट की तरफ हाथ बढ़ाया और भविष्य में बहुजन समाज पार्टी में ही काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे, ये गरीबों की पार्टी है, ऐसा उनको महसूस हुआ है। और उन्होंने ऐसा कहा है कि हम लोग आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का साथ देंगे। ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। और साथियों, सुवासरा में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं जिनका मकान प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है और 8 से 10 घर वाले बेघर हो गए हैं, जिनका मकान तोड़ दिया है। सरकार के लोग उनको परेशान कर रहे हैं, प्रशासन उनको परेशान कर रहा है। आज लोगों के पास मकान नहीं बचा है, आज बेघर हो गए हैं और रहने के लिए उनके पास मकान नहीं बचा है और प्रशासन के लोग आए दिन उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और हमारी टीम बहुजन समाज पार्टी वहां पर पहुंची और मौके पर देखा है और किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार में आए दिन जुल्म जाती हो रही हैं। और जब बसपा की टीम वहाँ पर मौके पर पहुँची और उसमें मैं खुद वहाँ पर पहुँचा और जब हमने वहाँ पर देखा मौके पर जाकर, तो वास्तविक जो लोग हैं ये बड़ा गलत व्यवहार कर रहे हैं गरीबों के साथ में, जिनका मकान तोड़ा जा रहा है, मकान से बाहर निकाला जा रहा है। भाई, एक तरफ सरकार कहती है हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे, पीएम आवास देंगे, इस प्रकार की जो योजना चलाती हैं, और एक तरफ गरीबों के मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, जिनके ऊपर सरकार के लोग चुप बैठे हैं और सरकार का इसमें हाथ है कहीं ना कहीं मकान गिराने के लिए। इस प्रकार से ये जो समाज हैं, गरीब मजदूर किसान जो समाज हैं, इनके ऊपर आए दिन अत्याचार होता है और रोज़ इनके मकान तोड़े जाते हैं, मारा जाता है, गोली से नीचे उतारा जाता है, इनके साथ जाति के नाम पर शोषण किया जाता है, आए दिन इनके साथ बलात्कार होते हैं, मारपीट होती हैं, ज़मीनें छीनी जाती हैं। ऐसी तमाम घटनाएं लोगों के साथ में होती हैं, खास करके दलितों के साथ होती हैं, पिछड़ों के साथ होती हैं, आदिवासी के साथ होती है। मध्य प्रदेश में अभी देवास ज़िले में आदिवासियों के 5 लोगों को बेघर कर दिया है, उनको मौत के घाट उतार दिया है, पूरा घर उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। और ऐसी घटनाएं आए दिन देश में होती हैं। एक मर्डर हो जाता है, एक बलात्कार हो जाता है, एक का मकान उससे हड़प लिया जाता है। ऐसी आए दिन घटनाएं होती हैं। तो ये जो समाज है इसको पूरी तरह से बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने परेशान करके रखा है। बस इसका वोट के समय आते हैं, वोट ले लेते हैं और बस इनका उपयोग कर लेते हैं और धीरे धीरे 5 साल में इनके ऊपर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। मैंने आपको बताया है, आज सुवासरा में हम लोग पहुँचे, 10 लोगों के मकान गिरा दिए हैं। आज बेघर हो गए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, रहने, बरसात का टाइम है और छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ तक कि तो उनका जब घर गिराया तो उसमें बच्चा, 1 साल का बच्चा सो रहा था, बच्चों को चोट आई। तो ऐसी हरकतें आज देश में हो रही हैं। तो सरकार क्या करना चाहती है, देश में क्यों गरीबों को सता रही हैं,
क्यों प्रशासन सता रहा है? मतलब रोज़ इनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, मकान से बेघर कर दिया गया है। मैं प्रशासन से और सरकार से दरख्वास्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि इन लोगों को मकान दिया जाए। अगर वहां नहीं दे सकते हैं तो कहीं इनको दूसरी जगह पट्टा दिया जाए, इनको मकान दिया जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अगर ये तीनों में से अगर उनके पास नहीं होती हैं तो वो एक तरह से इंसान नहीं कहलाते हैं, एक जानवर की गिनती में आते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं और सरकार को इन तीनों चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो सुवासरा के लोग पूरे मंदसौर ज़िले में आंदोलन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी उनके साथ में खड़ी है। और अब मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, प्रशासन के लोगों, आपसे कह रहा हूँ, मैं सरकार से कह रहा हूँ, आप वहाँ के लोगों को मकान दे दीजिए, वरना बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी, अस्थायी आंदोलन करेगी। जब तक मकान नहीं दोगे तब तक आंदोलन करना बंद नहीं करेगी। अगर समय आ गया तो उग्रवादी आंदोलन बहुजन समाज पार्टी करेगी। और ये मेरा चैलेंज है, जितना जल्दी हो सके वहाँ के लोगों को मकान दे दो, वरना बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी। गरीबों के साथ में बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इस बात को संज्ञान में लाए और वहाँ के लोगों को मकान देने की कृपा करें आप, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी। सुवासरा का मामला पूरा देश में हम लोग उठाएंगे। और अभी मानसून सत्र चलने वाला है, लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद इस मामले को लोकसभा में उठाएंगे। ये बड़ा मामला बनने से पहले आप लोग इसकी सुनवाई करें और वहाँ के लोगों को मकान पट्टा देने का काम करें, वरना बहुत ही बुरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आपके मंत्री हरदीप सिंह जी डग जहाँ से विधायक हैं, उनके क्षेत्र में लोगों से मकान छीन लिए जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और आप लोग चुपचाप बैठ रहे हो और नज़ारा देख रहे हो और गरीबों से मकान आप लोग छीन रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम। मैं आपसे कह रहा हूँ, माननीय मंत्री जी, माननीय हरदीप सिंह जी डग जी, आप जितना जल्दी हो सके वहाँ के लोगों को मकान उपलब्ध करवा दीजिए, वरना पूरा सुवासरा को जाम कर देगी बहुजन समाज पार्टी और आंदोलन करेगी। और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। कल से आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया है। हम आपसे कह रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर आप वहाँ के लोगों को कहीं पर भी मकान देने की कृपा करें, वरना आने वाले समय में बहुत बुरा होगा। और इतना बुरा होगा कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे। पूरे गरीबों को देश में बहुजन समाज पार्टी लेकर चल रही है और गरीबों के साथ अगर कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है। माननीय बहन जी लगातार गरीबों के लिए संघर्ष कर रही हैं और इसी गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते माननीय बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। तो आप समझ लो, हमारे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, गरीबों की लड़ाई लड़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और आपको चैलेंज कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ के लोगों को पट्टा दे दो, मकान दे दो, वरना बहुत ही बुरा होगा। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद।